हमारे साथ आलोक मौर्य हैं। वहीं आलोक मौर्य जो आज से 3 साल पहले वायरल हुए थे सब। नहीं सर, अभी मैंने प्री दिया था और मैं तैयारी अभी कर रहा हूँ। मेरा विज़न है कि मैं 26 में अच्छा करूँ। लगातार परीक्षाएं दे रहा हूँ। मैंने समीक्षा अधिकारी भी दिया था और पीसीएस भी दिया था। अभी भी मेरा पीसीएस का 2026 में 6 दिसंबर को होने वाला, उसकी भी तैयारी करूँ। परीक्षाएं भी दे रहा हूँ सर। परीक्षाएं भी देना क्या है, ये परीक्षाएं देना और पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं कि सफलता ही मिल जाए। ये ज्ञान मिलता है सर। मैं महिला आयोग है, पुरुष आयोग हो जाए, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि अलग हो। और जैसे आप सर कह रहे हैं कि महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता था, मार पीटा, कुछ लोग हैं, लेकिन सर आप 2026 में जी रहे हैं। अरे काम होता तो उसी तरह सर मैं चाहता हूँ कि एक पुरुष आयोग बने। और 22 में एक सफाई कर्मी अम्बेडकर नगर में गणेश चौहान जी हैं, हमारे विभाग से थे, विधायक बने हैं। बिल्कुल बीजेपी देती है कि पुरुष आयोग। आप आज सुबह जैसे भी आप इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया या पेपर, प्रिंट मीडिया कुछ भी खोलिए तो 1-2 पुरुष परेशान होकर आत्महत्याएं जरूर कर ले रहे हैं। यही बताना चाहता हूँ कि मेरा मेन विजन है कि बेरोजगारों की जो नहीं अपनी बात कह पा रहे हैं, वो मुझसे अगर कह रहे हैं तो ये बात मैं जो है विधानसभा और संसद तक पहुँचाऊँ। हमारे साथ आलोक मौर्य हैं। वहीं आलोक मौर्य जो आज से 3 साल पहले वायरल हुए थे, सबके इंस्टाग्राम फीड या सोशल मीडिया पे आप लोगों ने देखा होगा कैसे इन्होंने ज्योति मौर्य के एसडीएम जो ज्योति मौर्य हैं उनके ऊपर आरोप लगाया, क्योंकि इनकी पत्नी भी हैं। तो तमाम बातचीत करेंगे, हमारे साथ जुड़े हैं। अभी सर मैं उन सब चीज़ों से बहुत आगे निकल चुका हूँ, उस पर मैं बैक बिल्कुल नहीं जाना चाहता हूँ। और मैं कल गौतम बुद्ध की धरती पे गया था, कौशाम्बी, और मैं वहाँ से कसम खा के आया हूँ कि मुझे बैक नहीं जाना है। और जो मेरी बाकी की आगे की जो भी ज़िंदगी बची है, मैं इस ज़िंदगी को पूरी तरह से देश के नाम कर दिया हूँ। पॉलिटिक्स में क्यों उतरना चाहते हैं, क्या इंस्पिरेशन रहा है आपका? पॉलिटिक्स में सर मेरा दो महत्वपूर्ण विज़न है। एक, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो मेरे साथ बेरोजगारों की युवाओं की टोली खड़ी है, मैं इनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। सर आए दिन मैं डेली पेपर में, सोशल मीडिया में पढ़ रहा हूँ कि इलाहाबाद के कमरों में लड़के फांसी लगा ले रहे हैं, दिल्ली में ये हो रहा है। ठीक है सर, है, लेकिन बेरोजगारी का भी एक सीमा तक नहीं ख़त्म हो पा रही है। सरकार बहुत प्रयासरत है, रोज़गार जुड़ भी रहे हैं, रोज़गार के मौके भी सरकार दे रही है, लेकिन थोड़ी सी और ज़रूरत है सर। इस विज़न को मैं लेके जाऊंगा, क्योंकि सर मैं डेली छोटा बगाड़ा में जब भी समय मिलता है, संडे को प्रतिदिन मैं इलाहाबाद में रहता हूँ। और जैसा कि आपके माध्यम से मैं ये भी बता दूं कि हर संडे को सुबह 6 से 8 मैं यहाँ पे टहलने आता हूँ, जैसा कि आप आए हैं, तो यहाँ रहता हूँ। और मेरा एक सोशल हैंडल भी है, आलोक मौर्य अकेला, उससे भी आप लोग जुड़िए, मैं और बताऊँगा। लेकिन मैं यही बताना चाहता हूँ कि मेरा मेन विज़न है कि बेरोजगारों की जो नहीं अपनी बात कह पा रहे हैं, वो मुझसे अगर कह रहे हैं तो ये बात मैं जो है विधानसभा और संसद तक पहुँचाऊँ। और जैसे चूँकि बेरोजगारी एक समस्या तो रही है, लेकिन इसके अलावा भी और मुद्दे, चूँकि आप जब जनप्रतिनिधि बनेंगे तो और भी समस्याएं हैं आपके सामने, तो और क्या समस्याएं हैं? जनप्रतिनिधि तो बनूंगा बाद में, अभी तो मैं स्वच्छताग्राही हूँ। भारत सरकार के जो है स्वच्छ भारत अभियान, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विज़न है, सपना है, उसको साकार करने में मैं लगा हूँ। और स्वच्छ भारत अभियान को शायद सर मैं एक स्वच्छताग्राही बन के काम करता रहूँगा। और सर वहाँ जाऊँगा तो वहाँ भी सर इस विज़न को आगे बढ़ाऊँगा। दूसरा विज़न हो गया। तीसरा मेरा विज़न सर ये है कि पुरुष आयोग। आप आज सुबह जैसे भी आप इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया या पेपर, प्रिंट मीडिया कुछ भी खोलिए तो 1-2 पुरुष परेशान होकर आत्महत्याएं जरूर कर ले रहे हैं। मैं ये कतई नहीं कहता हूँ कि सारी महिलाएं गलत होती हैं, सारे पुरुष गलत, कुछ पुरुष भी गलत हैं, कुछ महिलाओं के साथ जलाया गया है, दहेज मांगा गया है, लेकिन उसमें अगर महिला के साथ कुछ होता है तो तुरंत एफआईआर होती है, जेल होता है और सारे काम होते हैं। तो उसी तरह सर मैं चाहता हूँ कि एक पुरुष आयोग बने और एक उनका जब सुनने का प्लेटफॉर्म मिलेगा, जब वो अपनी बातें कहेंगे मीडिया के माध्यम से और आयोग पे जाके कहेंगे, तो वो आत्महत्याएं नहीं करेंगे। जैसे किसी आप ही जैसे मान लीजिए परेशान हुए कोई बात हो, तो अगर आपने अपने भाई, माँ, बहन किसी से अपनी बात कह ली तो 100% आप सुसाइड नहीं करेंगे। यही मेरा विज़न है आयोग का। और मैं इसके लिए निवेदन पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भी लिखा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा एक समय मेरा वो भी था, मैं उस समय में बार नहीं जाना चाहता हूँ। तो मैंने थोड़ा सा उससे मैं संघर्ष किया हूँ, उस चीज़ से, जहाँ पे लोग फांसी पे लटक जाते हैं और अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। मैंने अपने आप को ख़त्म नहीं किया, इसीलिए मैंने कल अपना ये जीवन अपने देश को दे दिया कि जो बचा है क्यों मरूँगा, मैं देश के लिए कुछ करूँगा। नहीं तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है कि जेंडर इक्वलिटी लॉ बनाया जाए, क्योंकि पुरुष आयोग बनाना एक कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो जाएगा कि महिला आयोग के विरोध में पुरुष आयोग बन रहा है, क्योंकि महिलाओं को हिस्टोरिकल तौर पे देखें तो उनके साथ भेदभाव हुआ है। मैं वही कह रहा हूँ, एक भारत एक कानून,
महिला आयोग है, पुरुष आयोग, मैं इक्वल की ही बात कर रहा हूँ। आप गलत दिशा में ले जा रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ। बस मैं कहना नहीं चाहता हूँ एक भारत हो एक कानून हो। महिला आयोग है, पुरुष आयोग हो जाए, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि अलग हो। और जैसे आप सर कह रहे हैं कि महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता था, मार पीटा था, कुछ लोग हैं, लेकिन सर आप 2026 में जी रहे हैं। समय बहुत बदल गया है, बहुत ज़्यादा बदल गया है। हमारी महिलाएं बहुत आगे जा रही हैं और आगे जाएंगी। मैं तो चाहता हूं कि जैसे आप कह रहे हैं कि आप अलग कर रहे हैं, मतभेद करना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं तो ये कहता हूं, लोग कह रहे हैं कि 33% आरक्षण नहीं पास हुआ, महिलाएं कैसे संसद में, तो आरक्षण नहीं पास हुआ है सर। 50% टिकट तो महिला को दिया जा सकता है, उसमें कौन सा आरक्षण है। आप मान लीजिए आप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, आपको 50% कोई रोका है कि आप टिकट मत दीजिए महिलाओं को आगे। महिला बिल्कुल 50% टिकट लें। और मैं तो चाहता हूं कि जो ये नई महिलाएं खड़ी हैं 25 साल की या 30 साल की, वो राजनीति में आए, पुराने लोगों की छुट्टी कर दें। ये क्या है कि पुराने लोग पीढ़ी दर पीढ़ी ही चलेंगे, वही मंत्री विधायक बनेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक परिवर्तन होना चाहिए। ये मेरे नए युवक जिस दिन संसद विधानसभा पहुँचेंगे, आप दिखाइए ज़रा से, तो आप जानते हैं क्या इतिहास लिखेंगे। कुछ न कुछ नया होना चाहिए। मैं उस वजह से चल रहा हूँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरित हूँ। उन्होंने कहा है कि नवयुवकों को राजनीति में आना चाहिए। उन्होंने कहा है कि गरीब लोगों को टिकट मिलेगा, हमेशा गुंडा माफिया या पैसे वालों को ही टिकट मिलेगा। तो फिर सर आज मेरे अकाउंट आप चेक करिएगा, मेरे अकाउंट में मात्र 1000 रुपये है। और देख लीजिएगा राजनीति में आने के बाद, चाहे मैं विधायक बनूँ चाहूँ, तभी मेरे में 1000 रहेगा। जो भी पैसा आएगा मैं जनता पे खर्च करूँगा। 1000 रुपये अगर 1000 वाले को टिकट मिलेगा तो तब तो मैं मानूंगा कि नहीं, गरीब आदमी को टिकट मिलता है। तो आप मानते हैं कि बीजेपी गरीब आदमी को टिकट देती है? बिल्कुल देती है। आप इससे भी अनभिज्ञ हैं। 2022 में एक सफाई कर्मी अम्बेडकर नगर में गणेश चौहान जी हैं, हमारे विभाग से थे, विधायक बने हैं। बिल्कुल बीजेपी देती है। तो अभी पिछले दिनों आपने केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात हुई, तो क्या कुछ मुलाकात में बातें हुई थी? देखिए वो सब चीज़ें आपस की हैं। और मैं सिर्फ अभी आपको बता दूं, जो मुलाकात हुई थी, मैं माननीय जी का स्वागत करने गया था और मैं काफ़ी दिनों से बीमार चल रहा था, तो मैं हॉस्पिटल से लौट के आया था। मैं माननीय जी से आशीर्वाद लेने गया था। बाकी और आगे जो होगा मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से ज़रूर बताऊंगा। और एक चीज़ मैं आपके माध्यम से सबको, पूरी जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले 7 दिनों में मेरे चैनल आलोक कुमार मौर्य अकेला से 2.25 करोड़ के करीब लोगों ने मुझे देखा है, सुना है, कमेंट किया है। इसके लिए मैं पूरी जनता को धन्यवाद देता हूँ। और आगे जो भी जनता चाहती है उसका जवाब मैं अपने सोशल मीडिया से देता रहूँगा। अच्छा, ये आपकी एक राजनीतिक सफ़र, आप चाहते हैं कि राजनीति में आने के लिए, लोगों के मुद्दे उठाने के लिए आप आगे आना चाहते हैं। लेकिन एक वीडियो और वायरल हुआ था बीच में 1-2 महीने पहले, जब यूपी पीएससी का रिज़ल्ट आया था। उसके पहले ये लोग कह रहे थे कि आप इंटरव्यू में बैठे हैं। ये क्या मामला था पूरा? सर मैं लगातार परीक्षाएँ दे रहा हूँ। मैंने समीक्षा अधिकारी भी दिया था और पीसीएस भी दिया था। अभी भी मेरा पीसीएस का 2026 में 6 दिसंबर को होने वाला, उसकी भी तैयारी करूँ। परीक्षाएं भी दे रहा हूँ सर। परीक्षाएं भी देना क्या है, ये परीक्षाएं देना और पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं कि सफलता ही मिल जाए, एक ज्ञान मिलता है सर। मैं आज अगर उठाऊँ तो गिरा भी तो हूँ। एक मेरी जीवन थी 2010 में, मैं सर पढ़ाई 2009 में मैं नौकरी पा गया था। एक अपनी 10 में शादी हो गई, मैं अच्छे से ज़िंदगी बिता रहा था। फिर पत्नी मेरी एसडीएम बनी, बहुत एसडीएम मतलब समझ ही रहे हैं, बहुत पैसा रुपये आया, सब कुछ आया, नाम हुआ सब कुछ। लेकिन मेरा वो जीवन वही था। आज भी मेरे अकाउंट में 1000 रुपये, ऐसा नहीं। अब तो विवाद हुआ है, 6 साल 7 साल का अच्छा साथ रहा है, बच्चे हुए हैं, तो इसीलिए जनता मुझसे जुड़ रही है। आप लोग इसी चीज़ को मैं बताना चाहता हूँ कि जनता मेरे ऊपर इसलिए विश्वास कर रही है कि आलोक बदलेगा नहीं। मेरी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव चला, लेकिन मुझे लोग जहाँ देखे एक चप्पल, जूता और एक कपड़े में। और एक चीज़ मैंने वादा किया है, मैं सफ़ेद कपड़ा पूरी तरह कभी नहीं पहनूंगा, क्योंकि सफ़ेद कपड़ा पूरी तरह पहन के मुझे नेता नहीं, बड़ा नेता बन जाना, मैं ऐसे ही हमेशा दिखूंगा। ये चीज़ मेरा वादा है। अच्छा, सोशल रिफॉर्मर बनना चाहते हैं? सोशल रिफॉर्मर आप नहीं, ऐसा नहीं है। एक जनता का प्रेम है, ये दिखावा। अभी मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, रुद्रा ग्रुप बिल्डर्स हैं लखनऊ में, उन्होंने मुझे पर्सनली फ़ोन किया, आप मेरा अकाउंट आलोक मौर्य अकेला खोलेंगे? तो उसमें उन्होंने मैसेज भी किया है कि मैं आलोक मौर्य को 50 गाड़ी शोरूम से ख़रीद के भेज रहा हूँ जब तक चुनाव होगा। मैंने उनको फ़ोन किया, उनका नंबर ढूंढा, फिलहाल परिचित भी हैं, तो मैंने कहा मेरे भाई लगते हैं, तो मैंने भैया से निवेदन किया कि भैया मुझे 50 गाड़ी नहीं चाहिए। मैं पैदल वाला व्यक्ति हूँ, मैं साइकिल से चलूँगा, बाइक से चलूँगा, मेरे पास एक गाड़ी है उससे चलूँगा। मुझे 50 गाड़ी दे के क्या करें? कहेंगे भैया नहीं आप विधायक बने। उनका फिर वही, तो फिर और विधायक में मेरे मंत्र क्या रह जाएगा? आप मुझे 50 गाड़ी भेज देंगे। मैं उनका सम्मान करता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से रुद्रा ग्रुप बिल्डर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे बारे में सोचा कि 50 गाड़ी चाहिए, लेकिन मुझे गाड़ी एक भी नहीं चाहिए। मेरे पास जो है मैं ऐसे ही रहूँगा। यूपी पीएससी में आपका प्री और मेंस क्वालिफाई हो गया? नहीं सर, अभी मैंने प्री दिया था और मैं तैयारी अभी कर रहा हूँ। मेरा विज़न है कि मैं 26 में अच्छा करूं,
थोड़ा सा अभी इधर मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी व्यस्त हूँ, तो थोड़ा पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन पढ़ूंगा। और मैं सारे युवाओं से भी कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई का ये विजन मत बनाइए कि IAS PCS ही बन जाना है, नौकरी पाना ही ज़रूरी है। बिजनेस भी कर सकते हैं आप, पढ़े रहेंगे तो बिजनेस में भी जाएंगे तो आप कुछ अच्छा करेंगे, राजनीति में भी जाएंगे तो कुछ अच्छा करेंगे। लोग मेरे प्रति उनका प्रेम इसलिए बढ़ रहा है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और एक छोटे पद पे रहा हूँ। चाहता तो मेरी पत्नी SDM बनी थी, मैं सफाई कर्मी का पद छोड़ देता, लेकिन सर मेरा विजन वो नहीं है। सफाई कर्मी मैं बहुत गर्व से कहता हूँ, मैंने गांव की सफाई की है। आप लोग मौका देंगे तो मैं आगे भी चल के जो गंदगियाँ हैं, राजनीति में कुछ गंदगियाँ हैं, सभी लोग जानते हैं चीज़, उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो उसमें दावा किया जा रहा है कि आपका मैटर जो था आप SDM ज्योति मौर्य के साथ, वो सेटल हो गया है। अब उसमें सर मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ, उसमें बिल्कुल मैं पीछे लाइफ में जाना ही नहीं चाहता हूँ। जो भी होगा एक सुखद आपको समाचार मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा। अच्छा, क्या पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा? जो भी मिलेगा आपके चैनल के माध्यम से मिलेगा, मैं उस पर बहुत ज़्यादा नहीं ले सकता। ये थे हमारे साथ आलोक मौर्य, जो तमाम बातचीत इनसे हुआ है। ये राजनीतिक सफ़र भी तैयारी कर रहे हैं, उसमें तमाम युवाओं की भागीदारी भी है और उनसे वो उन लोगों को समझा भी रहे हैं कैसे आगे आना है, कैसे क्या करना है। एक चूँकि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भी रहे हैं, तो